हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फॉर यू। आपके अपने चैनल में मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मशीन पढ़ाने वाला था, लेकिन मशीन पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है। इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जो कि मैग्नेटिक सर्किट्स के हैं। तो इसीलिए मैं आपको मैग्नेटिक सर्किट आज पढ़ाने वाला हूँ। मैग्नेटिक सर्किट के कुछ टॉपिक्स जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसको बोलते हैं, रिलक्टेंस किसको बोलते हैं, परमियंस किसको बोलते हैं, एमएमएफ किसको बोलते हैं, परमिएबिलिटी किसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी किसको बोलते हैं, रिलक्टिविटी किसको बोलते हैं। ये सब बातें करेंगे और लास्ट में एनालॉजी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप हमको बताइए कि मैग्नेट से आप लोग क्या समझते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा वस्तु होता है जो लोहे से अट्रैक्ट हो जाता है। लोहे के सामने हम लोग ले जाते थे तो वो चिपक जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही कुछ होता है। हम लोग बचपन में जब खिलौना उलौना कुछ मिलता था हम लोग को, तो इसमें छोटे छोटे स्पीकर होते थे, तो उसके स्पीकर को निकाल के हम लोग वो लोहा में चिपका के देखते थे और बहुत खुश होते थे, है ना। वो चीज़ जो था काले रंग का जो होता था वो मैग्नेट होता था। ठीक है, तो मैग्नेट वही है जो लोहे से चिपकता है। सामान्य भाषा में हम लोग यही समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक। फर्स्ट हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, आप लोग को सभी को पता होगा एक बार मैग्नेट हुआ करता है। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट कुछ इस तरह का एक बार होता है जिसमें एक साइड नॉर्थ पोल तो दूसरे साइड साउथ पोल होता है। ठीक, आप सभी ये बात जानते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट में क्या होता है कि हम लोग जब छोटे क्लास में जब थे तो हम लोग का जो बुक होता था उसमें एक क्रियाकलाप करके या फिर एक्टिविटी लिखा हुआ होता था। उसमें क्या लिखा होता था कि हम लोग किसी भी एक बार मैग्नेट को किसी पेपर के गत्ते में या फिर किसी कागज के शीट में या कॉपी में रखते हैं और आयरन के चूर्ण या फिर लोहे के छोटे छोटे बुरादे को हम लोग उसके आसपास छिड़क देते हैं। ठीक है, जब हम लोग बार मैग्नेट को के आसपास लोहे का चूर्ण को छिड़क देते हैं और जो हमारा पेपर का गत्ता होता था उसको हम लोग साइड से थपथपाते हैं या उसको वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होता था कि ये जैसे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के चारों ओर कुछ इस तरह का शेप में जो लोहे का चूर्ण होता था वो कुछ इस तरह का शेप में आ जाता था। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप में आ जाता था। तो ये जो जिस शेप में लोहे का चूर्ण आया है ना, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही हमारा जो लोहे का चूर्ण था वो सेट हो जाता है और वो कुछ इस तरह का लाइन फॉर्म कर देता था। तो हम लोग इस तरह से मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को देख भी सकते हैं। ठीक है, लोहे का चूर्ण को डाल के। अच्छा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो गया? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो गया इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, फिर से सुनिए, इमेजिनरी लाइंस विच ट्रेवल्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, लेकिन ये तो आउटसाइड द मैग्नेट बात किया ना। अब ये जो हम लोग का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, याद रखिएगा ये लूप बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। बोलने का मतलब ये कुछ इस तरह का, यहाँ से जो घूम के आया ना वो ऐसा एक क्लोज लूप बनाएगा।
वो भी इस तरह का क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है। तो मैग्नेट के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर इनसाइड द मैग्नेट बोला जाए तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, साउथ से नॉर्थ की होगा, ठीक है। और एक चीज़ कि ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, ये हमेशा दोनों पैरेलल में ही रहेंगे। जैसे ये जो लाइन है इसको कभी नहीं कट करेगा, ये लाइन है इसको कभी कट नहीं करेगा, हमेशा ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल ही रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या क्या बात सीखें, आप ये सीखें कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वह इमेजिनरी लाइन होता है जो हमारे किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आते हैं मैग्नेट के बाहर। लेकिन यही अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वह इमेजिनरी लाइन होते हैं जो साउथ से नॉर्थ की ओर इनसाइड द मैग्नेट फ्लो करती है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, इमेजिनरी लाइन्स विच फ्लो नॉर्थ टू साउथ, पूरा लिख देते हैं, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। वह इमेजिनरी लाइन, वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी चुंबक के चारों ओर नॉर्थ से साउथ दिशा में चुंबक के बाहर गमन करते हैं और साउथ से नॉर्थ की दिशा में चुंबक के अंदर में वो गमन करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेवर कट, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फोटो बना लीजिएगा आप देख के पॉज करके, नेवर कट ईच अदर, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, ये पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये तीन मुख्य बातें ऐसी हैं जो आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में जाननी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो गया, अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप पॉज करके, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं। फिर से वो डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। वहीं मैग्नेट के इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और ये आपस में पैरेलल रहते हैं, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है ना जो कि हम लोग का किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर किसी पार्टिकुलर एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। नहीं समझ में आया, देखिए ये दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू पास होने वाली ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसमें याद ये रखना है कि ये किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकुलर एरिया से ही पार होने वाली रेखाएं रहेंगे। जो इधर हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो रही, इनको तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पार्टिकुलर एरिया से पास हो रही है या किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं मैग्नेटिक line which passes through any object or area is called मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी पार्टिकुलर एरिया से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये फाई, इसका कुछ यूनिट भी होता है कि ये कितना यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो उसका यूनिट होगा, ऐसा यूनिट हम लोग का होता है वेबर, इसको WV भी लिखते हैं, और CGS यूनिट जो होगा वो होगा हमारा मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया वाला बैट्समैन। ठीक है, मैक्सवेल। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, वेबर, दूसरा CGS यूनिट मैक्सवेल। ठीक, अच्छा इसमें कभी कभी पूछता है कि 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, और एक मैक्सवेल इक्वल टू कितना होता है, एक मैक्सवेल इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर। ठीक, तो आप ये लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं है ना, जैसे इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच पासेस थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दूसरा कि एसआई यूनिट क्या क्या होता है, एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर, CGS यूनिट मैक्सवेल, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, एक मैक्सवेल इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम लोग B से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल B से भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है कि फ्लक्स पासिंग विथ यूनिटी एरिया, फ्लक्स पासिंग विथ यूनिटी एरिया, मतलब किसी इकाई क्षेत्र से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। तो इसको लिखते हैं फ्लक्स पासेस विथ यूनिटी एरिया is called magnetic flux density, इसको हम लोग B से भी डिनोट करते हैं। तो किसी एक इकाई क्षेत्र से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलिएगा कुछ भी नहीं समझ में आया, इससे पहले भी तो आप यही बात बोले, तो फिर से हमको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। देखिए दिखाते हैं आपको क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, इस तरह का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मान लीजिए ये मेरा 1 मीटर स्क्वायर का कोई एक एरिया है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें से
कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 लाइन है तो 3 फ्लक्स मान लेते हैं हम लोग। 3 फ्लक्स इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पार हो रहा है, तो ये जो 3 हो गया वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया। वहीं अगर नीचे वाला डायग्राम में हम लोग देखें तो यहाँ पे ये 4 ये 5 है, 5 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, और ये एरिया मान लेते हैं वही एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का। तो ये 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है इसमें से 5 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है, मतलब 5 मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 5 होगा। समझ में आया? नहीं आया तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया फाई अपॉन ए। इसका यूनिट क्या होगा, हमारा यूनिट होगा फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, इसका यूनिट होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं, एलन मस्क वाला टेस्ला। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी समझ में आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसी भी एक इकाई क्षेत्र से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किसी एक इकाई क्षेत्र से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है अच्छा, इसका यूनिट आपको बता दिए, वेबर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ये इसका एसआई यूनिट होता है। ठीक है, एसआई यूनिट। अब सीजीएस यूनिट अगर पूछ दिया जाए, सीजीएस यूनिट, तो इसका सीजीएस यूनिट होता है गाउस। इसका सीजीएस यूनिट होता है गाउस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सीजीएस यूनिट होता है गाउस। अच्छा, और कभी कभी ये पूछ देता है 1 गाउस इक्वल टू कितना होता है, और 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है। तो 1 गाउस इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁻4 गाउस। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आपको लिखना है तो लिख लीजिए।